प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चा जी, आपको मैंने एक शॉर्ट वीडियो में दिखाया था कि आपको सिलेबस क्या कहते हैं। आपने अगर शॉर्ट वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, फिर से हमको थोड़ा सिलेबस दिखा दें। और बात करने वाले बच्चों, आज सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स का। बच्चों, पिछले लेक्चर आपको हिस्ट्री का डाला गया है, अपने वीडियो को जरूर देखिए। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर उसको वीडियो को देखिए और नोट्स बना लीजिए। आपको SST भी सब विषय पढ़ा देंगे हम बच्चों। अगर आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो बच्चे आप बिल्कुल हमें भरोसा कीजिएगा। आपका सिलेबस आपको, अगर आप कहीं दूर हैं, मोबाइल सिर्फ आपके पास है, यूट्यूब है आपके मोबाइल पे, तो बिल्कुल आप लेक्चर देखते रहिए। आपका मैं सिलेबस इतना ज़बरदस्त तैयारी करा देंगे कि आप जितने आपके दोस्त लोग पेड कोर्स में तो ऑफलाइन जाके पढ़ते होंगे, उनसे बेहतर पढ़ेंगे आप। अगर आप मेरे आसपास के छात्र हैं तो बिल्कुल आइए, ऑफलाइन भी आपके लिए खुला हुआ है। अन्यथा तो आप ऑनलाइन मेरे क्लास को देख ही रहे हो। चलो, वीडियो कैसा लगता है बच्चों, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि उसमें आप, क्योंकि बच्चों आपका फीडबैक का बहुत इंतज़ार रहता है। जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तो हम कैसे समझेंगे बच्चों में आपको क्या मेरी बात है वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि आपके डाउट्स है कि नहीं है। तो एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। और जो भी मेरे छात्र हैं, जितने आप वीडियोज़ देखते हैं, कम से कम मिनिमम 100, 150, 200 व्यू, कभी-कभी 400 व्यू जाते हैं बच्चों का। तो कम से कम उतने बच्चों का लाइक हो जाना चाहिए। जितने बच्चे देखते हो आप लाइक कर दीजिएगा। और एक अपना सुझाव, जो भी आपसे अच्छा-बुरा जो भी आपको लगा लेक्चर्स, उसके बारे में आप थोड़ा अपना, उसके रिगार्डिंग आप अपना क्या कीजिएगा, फीडबैक कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि हम पढ़ेंगे उसको, देखेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे और क्या चीज़ में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। देखो, ऑफलाइन में तो बच्चों तय है कि कैसे पढ़ाना है, कि जो जैसा बच्चा होता है उसको उस हिसाब से हम समझा देते हैं। लेकिन अब आप ऑनलाइन में पढ़ते हो, हर बच्चे का अपना-अपना पढ़ने का तरीका होता है। तो बच्चों, मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने आपको लेक्चर पढ़ाए गए हैं, संस्कृत, हिंदी, मैथ, सिर्फ इंग्लिश का भी लेक्चर नहीं मिला है, बाकी आपको सारे सब्जेक्ट का लेक्चर भी आपको मिल गए हैं। तो उतना आप नोट्स बना लीजिए, बाकी बुक को आप थोड़ा अपने हिसाब से रिवीजन कीजिए, सिलेबस के हिसाब से। तो मैथमेटिक्स सिलेबस बच्चों ऐसा है, थोड़ा इसको मैंने दिखाया था शॉर्ट वीडियोज़ में, फिर भी मैं थोड़ा सा चर्चा करना ज़रूरी समझता हूँ। बच्चों, आपको इतिहास में इस महीने में 3 चैप्टर तक पढ़ लेने हैं। ज्योग्राफी में आपको इतना खनिज संसाधन तक पढ़ लेना है। और इकाई दूर तक आपको इसमें एक लोकतांत्रिक में पढ़ लेना है। और आपको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में आपको इकाई दूर पढ़ लेना है। और आपदा, भूकंप और सुनामी को भी पढ़ लेना है। चलो, ये रहा बच्चों अपना साइंस। तो ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया है। बिल्कुल हम इसमें टाइम चल, देखो हम फिजिक्स पूरा ऑन टाइम है। केमिस्ट्री में थोड़ा हम पीछे हो रहे हैं, चैप्टर शुरू करना बहुत ज़रूरी हो गया, तो थोड़ा हम पीछे हैं, थोड़ा सा पीछे हैं। ये चैप्टर खत्म हो गया है। नियंत्रण बायोलॉजी में एक चैप्टर खत्म होने वाला है, इसको शुरू करना है। तो बच्चों, लोड तो है, प्रेशर तो हम पे है बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको हिसाब से अभी थोड़ा मैं स्लो हूँ। लेकिन आप भरोसा रखना बच्चों। देखो, आपको ये बोलता है दिसंबर तक, आपको बोलता है कि सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। और पुनरावृत्ति की जांच परीक्षा, यानी आपको यहाँ टेस्ट परीक्षा होता है, टेस्ट परीक्षा के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल हो जाएगा बच्चों, दिसंबर तक आपका हम सिलेबस खत्म करा देंगे, भरोसा रखिएगा। और मैथमेटिक्स में क्या है बच्चा जी, तो कहाँ गया मैथमेटिक्स, ये रहा। तो मैथमेटिक्स में बच्चों हम थोड़ा आपको सिलेबस से पढ़ रहे हैं। देखो, ये चैप्टर खत्म हो चुका है, जो आपको पढ़ना था। थोड़ा इसको जूम कर दूँ ताकि प्यारे बालक को दिखे दूर से भी। और बच्चों, आपको 2.3, 2.4 समाप्त कर देना है, जो हमने कर लिया है। फिर बच जाएंगे अपने, और 3.1 शुरू करना है, 2 चररैखिक समीकरण। बिल्कुल इसको हम करेंगे, आपको चिंता की जरूरत इसमें नहीं है। इसको मैं जुलाई लास्ट में, इसको जून लास्ट तक शुरू करूँगा, और जुलाई में इसको ख़त्म कर देंगे। टेंशन आपको लेना नहीं है, ये ख़त्म करा दिया हूँ। इसमें भी कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, आपको होमवर्क देके छोड़ा गया। तो बच्चों, ये मत सोचिएगा सर ने आपको त्रिकोणमिति पढ़ाना छोड़ दिया। बच्चों का मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला। मेरे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है, अच्छे बच्चों ने देखा है, और उस पर रेशियो भी अच्छे हैं बच्चों उस लेक्चर पे। ये चैप्टर में इतना ज़बरदस्त पढ़ा दिया जाएगा आपको। सिर्फ मैं इसी की बात नहीं कर बच्चों, जो शुरू से ही देखते आइए मेरे लेक्चर को, हर में आपको ऐसे ही एनर्जी से पढ़ाया गया कि कहीं किसी में कमी नहीं है। तो बच्चों, आज हम इसको शुरू करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति, या इसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति ही बोलते हैं। कक्षा 9वीं से आप पढ़ के आए हो इस चैप्टर को, कक्षा 9th में पढ़े होगे आप, तो आपके बल्ले बल्ले, आपको बहुत मज़ा आने वाला है सर। लेकिन बच्चा जी, कोई बच्चा कहेगा सर हम तो क्लास 9th में नहीं पढ़ पाए थे कुछ कारणवश, या हमने क्लास को ख़राब समझा, उसको हमने नहीं पढ़ा। तो बच्चा जी, आपको टेंशन नहीं लेना है। एक बार आपको थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि मैं जल्दी से क्लास 9th रिवाइज कराऊंगा, फिर इंट्रोडक्शन दूंगा। यहाँ पर फॉर्मूला, दूरी सूत्र क्या होता है, इसको आज हम लोग ड्राइव करेंगे, साबित करेंगे। उसके बाद इस पर कुछ प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन बैंक करेंगे, MCQ करेंगे। तो भाई, लेक्चर तो बहुत आज ज़बरदस्त होने वाला है। देखो, जितना नोट्स बनाया पाया हूँ, क्या मैं आपको पढ़ा पाता हूँ कि नहीं। चलो, लेक्चर शुरू करते हैं जल्दी से बच्चा जी। तो हम शुरू करने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो प्यारे बालक जी, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं बच्चों, इसकी जल्दी इसके बारे में कि क्या चैप्टर है, क्या इसमें पढ़ना है हमको। तो बच्चों जी देखो, इसका थोड़ा हम परिचय ले लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं चैप्टर का। बच्चों ज़रूरत क्यों है, कोई भी चीज़ पहले पढ़े तो उसके बारे में जानने की चीज़ है क्या, इसके बारे में हम पढ़ते क्यों हैं, पढ़ना जरूरी क्यों है। तो बच्चों देखो, ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि निर्देशांक। ये निर्देश करता है कि कहाँ कोई चीज़ है, कोई चीज़ कहाँ पर लोकेशन है, कहाँ चीज़ स्थित है। इसको इसके बच्चों मैथमेटिक्स का बहुत यूजफुल है। इसको गूगल यूज़ करता है, मैप, गूगल मैप से आपने देखा होगा, जीपीएस देखा होगा आपने, बहुत सारे अपने ऑनलाइन कुछ लोकेशन, जैसे मतलब कोई कोई पार्सल आता है आपके पास, तो लोग कैसे आते हैं आपके पास, जीपीएस की मदद से, लोकेशन की मदद से आते हैं कि नहीं। तो किसी चीज़ की स्थिति जांच करना कहाँ है, उसके लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जांच करने की प्रक्रिया ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करती है बच्चों को, कि कौन बिंदु कहाँ पर स्थित है। ठीक है बच्चों, दिशा दिशा ज्ञान, अपने जो नेविगेशन, यहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ ज़रूरी सी बातें हैं। हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पर रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। कार्टेशियन मतलब बच्चों होता है कार्तीय, कार्टेशियन प्लेन का मतलब, प्लेन का मतलब है बच्चों निर्देशांक, भले कार्तीय तल। तो कार्तीय तल क्या है यार, आयताकार तल क्या है। तो बच्चों पहले हम आपको थोड़ा सा क्लास 9 इसी में कराते हैं, और इस पर आधारित हम प्रश्न भी करा देंगे, आपको डरना नहीं है। तो क्या आपने इनको बच्चों नोट किया, थोड़ा आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। आपका नोट्स बच्चों बहुत मज़ेदार दिखेगा, बहुत यूजफुल, सबसे अलग, सबसे अच्छा। बच्चों इसको अब लिखने से पहले थोड़ा हम पहले समझेंगे। तो बच्चा जी इसको अभी लिखिएगा, मतलब ही कि चतुर्थांश क्या, पहले समझ लीजिए, एक बार समझ लेंगे ना तो हम आपको पूरा टाइम दे रहे हैं कि आप इसको बिल्कुल लिख लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स आपका ही है। और आपके लिए ही बनाया गया बच्चों। देखिए ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे आप एक आयताकार या कहीं पर हम देखते हैं, चलो या कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। कार्टेशियन प्लेन बनाने के लिए बच्चों हम कार्तीय तल दर्शाने के लिए हम लोग एक्सिस लेंगे दो। एक लेंगे बच्चा जी, हम क्लास 9 में लिया करते थे एक्स एक्सिस, जो क्या था बच्चों, हॉरिजॉन्टल था, क्षैतिज था। और एक हम लोग ले रहे थे परपेंडिकुलर, लंबवत, जिसे हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं बच्चों। ऊपर जो होता है, और ये देखो बच्चों वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जिस बिंदु पर करते हैं बच्चों, जिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों ओरिजिन, मूल बिंदु। ओरिजिन पॉइंट क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपसे परीक्षा में पूछ लेते हैं कभी कभी, याद रखिएगा 0 0। यहाँ देखेंगे एक्स का भी मान 0 आता है बच्चों, और वाई का भी मान यहाँ पर 0 होता है। इधर आएंगे तो 1 2 3 प्लस में, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे आता है बच्चा जी। अब बच्चा जी इसमें क्या है, तो इसमें मैं कुछ लोकेशन आपको थोड़ा सा मैं इसको बोर्ड पे ही बना के दिखाऊंगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैं पहले नोट्स बताता हूँ, नोट्स बना लीजिएगा, फिर इसको मैं थोड़ा रफली आपको समझा दूंगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। अब चलिए देखिएगा, ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, क्या है एक्स एक्सिस। तो बच्चों एक्स एक्सिस पर वाई का मान जो होता है ना बच्चा जी, 0 होता है। क्या होता है बच्चा जी, 0 होता है। उसके बच्चा जी आगे देखिएगा ध्यान से, ये रहा वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पर देखिए बच्चों, एक्स का मान चेक करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो हमने क्या सीखा, एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 और वाई एक्सिस पर एक्स का मान 0। ओके, ठीक है, क्लियर। अब इसमें बच्चों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है चतुर्थांश को लेकर, कि कौन किसके चतुर्थांश में है। क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब बच्चों इसमें और सवाल पूछे जाते हैं हमसे, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश बच्चों देखिए, ये 1 2 3 4 भाग में बटा है। ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं दूसरा, इसको बोलते हैं तीसरा, इसको बोलते हैं चौथा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे पहचानेंगे सर हम कि पहला में है दूसरा में, इजी है बच्चा जी। कोई भी लीजिए ना वैल्यू एक्स का मान, आपने यहाँ लिया एक्स का मान 2 और वाई का मान 2, तो यहाँ पर बिंदु एक्स का मान 5 और वाई का मान 5, यानी कहने का मतलब प्लस प्लस में। आप जब वैल्यू प्लस प्लस में ले रहे हो तो दोनों प्लस में, तो ये पड़ रहा है पहला में। इधर आएंगे बच्चा जी, तो मैंने लिया -2 और 1, तो -2 यहाँ है और प्लस के एक ऊपर है, यानी पहला आप माइनस में लीजिएगा और दूसरा लेंगे प्लस में, तो इसको बोलेंगे बच्चा जी सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है जी। और यहाँ पे देखिएगा माइनस कुछ भी ले लीजिए, -1 -2, तो -1 -2 के यहाँ पड़ेगा, या -5 -1 यहाँ पड़ेगा, यहाँ पर है। तो बच्चे कोई यानी दोनों माइनस में है, दोनों वैल्यू अगर माइनस में, तो ये पड़ेगा थर्ड में। आपने क्या सीखा, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ दूसरे में क्या होता है माइनस प्लस,
और तीसरे में क्या होता है बच्चा जी, यहाँ होता है माइनस और माइनस, दोनों वैल्यू माइनस। यहाँ क्या होता है बच्चा जी, एक प्लस दूसरा माइनस। ठीक है, इतना बच्चा, इतने बातें को आप समझ ली, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ लोगे आप? हाँ सर पकड़ लेंगे। हाँ क्वेश्चन कराते हैं ना, बिल्कुल परेशान मत हो, क्वेश्चन करेंगे तो और फील आ जाएगा। अब देखिएगा बच्चा जी इसके आगे, अब बात कर देखिए ध्यान से बच्चा जी, आप जो भी वैल्यू लिख रहे हो, क्या गिरा, जो भी वैल्यू लिख रहे हो उसमें आप जैसे ये लिखा आपने 2,2, -2,1, -5, -1, -4, -3, ये जो पहला वैल्यू लिखते हो दूसरा लिखते हो, तो पहला होता है बच्चा जी भुज, जिसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, और दूसरा वाला होता है वाई, उसको बोलते हैं कोटि, या उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो पहला वैल्यू क्या होता है बच्चा जी, भुज, दूसरा वैल्यू क्या होता है बच्चा जी, कोटि। इस पर हम क्वेश्चन आपको कराते हैं भुज कोटि से, टेंशन मत लीजिए, बहुत सवाल पूछता है। ये तो है 9th क्लास का ही सवाल है बच्चा जी, लेकिन क्लास 10th ही पूछता है तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। चलो अब मैं आपको थोड़ा दिखाऊं, थोड़ा बिंदु को आप कैसे लोकेशन कीजिएगा। जैसे ध्यान दीजिए बच्चा जी, यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को थोड़ा और आपको समझा दें। जैसे बच्चा जी हमने क्या है, यहाँ पर एक बात हम लोग सीख रहे हैं बच्चों, कि जो बिंदु होती है बच्चों ए की दूरी, जैसे यहाँ पर हम, चलो दूरी बाद में समझाएं आपको, ये क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है, मूल बिंदु। ठीक है बच्चा जी। चलो मैं बोला ये दूरी मेरा ए है, यहाँ से यहाँ तक दूरी हमने क्या माना, ए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी मैंने क्या माना, बी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बिंदु ए की दूरी क्या है, तो बिंदु ए की दूरी, ये बिंदु ए है बच्चा जी, इसका हम दूरी कैसे निकालेंगे, तो वाई एक्स से अगर निकालेंगे, ये मतलब बिंदु है मेरा ये ए, तो अगर ये वाई एक्स से निकालेंगे बच्चों, तो ये एक्स के बराबर होगा, एक्स से निकल तो x1 के बराबर, x1 बोले तो बच्चा जी कौन, जैसे मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, इसका नाम है x1 और y1, क्या नाम है बच्चा जी, x1 y1, ये इस बिंदु का नाम है x1 और क्या y1, क्योंकि यहाँ पर y1 है और नीचे का x1 है। ठीक है, फिर से देखिएगा ध्यान से, मैंने इस बिंदु का नाम दिया x1 और इस बिंदु क्या है y1, तो यहाँ से ड्रॉ कर, यहाँ पे एक बिंदु रखा हूँ, तो यहाँ पर x1 आ रहा है, यहाँ पर y1, तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा जी, निर्देशांक क्या है, नियामक क्या है, x1, y1, यहाँ पर हम कोमा लगा सकते हैं। थोड़ा इसको मैं साफ लिख दूं, किसी बच्चे जी को तो कंफ्यूजन ना हो, x1, y1, ठीक है प्यारे बालक जी। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आप ए की दूरी निकालेंगे किससे, एक्स अक्ष से, वाई अक्ष से, सॉरी वाई अक्ष से, वाई अक्ष रहा, और ए की दूरी, ये कितना दूर है, तो याद रखिएगा x1 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, x1 के बराबर होगा, यानी y एक्स से जो दूरी होती है x1 होती है। क्या आप समझा पाना बच्चा जी, y एक्स से दूरी निकालेंगे ना आप, तो x1 कह दीजिएगा, या x का वैल्यू, x1 का वैल्यू या x का वैल्यू, अगर x अक्ष से दूरी, अगर x अक्ष से दूरी निकालेंगे बच्चा जी, तो मैं क्या बोला, जो मेरा क्या है b है, y एक्स से दूरी क्या है a, जो x1 के बराबर है, और y एक्स से दूरी निकालेंगे b, क्या बच्चों, ये b है, ये कितना दूरी है, ये कितना दूर है, तो ये देखो बच्चे जी, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर है, y1 के बराबर है, किसके बराबर है, y1 के बराबर है। और ए देखिए, ए नीचे आएंगे तो क्या है, कितना बराबर है लंबा जी, जितना यहाँ है उतना यहाँ पर है। ऐसा भी आप इसको ज्योमेट्रिकल भी समझ सकते हैं, और आपका एनसीईआरटी में क्लास दिया उसको भी आप समझ सकते हैं। चलो अब आप लिख लीजिए बच्चा जी इसको, नोट, एक्स अक्ष से दूरी y के निर्देशांक होती है और y अक्ष से दूरी x का निर्देशांक होती है। MCQ गर्दा गर्दा उड़ेगा आपके यहाँ से। अब चलो पूरा क्लास 9th आपका रिवीजन करा दिए बच्चा जी, आपका 9th का रिवीजन हो गया। अब देखना आपसे क्वेश्चन भी कराते हैं जो क्लास 10th में पूछे जाते हैं। एक और काम कर लीजिए, एक और काम कर लीजिए, फिर आपसे क्वेश्चन में लगवाते हैं मजे मजे से, टेंशन। अब देख लीजिए, आप शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, कैसे याद करेंगे, प्रथम में आएगा, दोनों वैल्यू प्लस में होगा, दोनों मान प्लस में होगा तो प्रथम चतुर्थांश, एक माइनस, पहला माइनस दूसरा, यानी भुज, ये भुज है, ये कोटि, भुज माइनस में है, कोटि प्लस में, तो ये हो जाएगा दूसरा। भुज कोटि दोनों माइनस में, दोनों नेगेटिव, तो ये तीसरा चतुर्थांश। भुज प्लस में, कोटि माइनस में, तो ये पड़ जाएगा आपका चौथा चतुर्थांश।
मैं इसको पहले को एक्स, इसको वाई, ये एक्स ये वाई, एक्स वाई, एक्स भुज वाई कोटि, भुज कोटि, भुज कोटि, हो गया बच्चा जी। एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, कोई दिक्कत ना सर। अब मैं यहाँ लिखा हूँ बच्चे ऑब्जेक्टिव, को हम टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव बच्चे जी खरीदता है आप लोग, उससे हम अभी एमसी कराते हैं, टेंशन आप मत लीजिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा फार्मूला लिख लीजिए, बहुत नोट पॉइंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे धुआं धुआं उड़ जाएंगे। चलो बच्चा जी ने लिख लिया, चलो अब रेडी हो जाओ, थोड़ा रेडी हो जाओ आप लोग क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। ऑफलाइन के बच्चों को आज पढ़ा दिया गया था सुबह में, तो क्योंकि क्लास में रिकॉर्ड नहीं कर पाया था तो बच्चों को यूट्यूब पर नहीं मिला था, तो वो लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं पहले से। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपको परेशान नहीं होना कि सर आपको लेट पढ़ाते नहीं, बिल्कुल। देखो बच्चे, मैं यूट्यूब वाले से क्या बोलता हूँ, मेरे से ऑनलाइन जो भी छात्र पढ़ते हो, बच्चों जी आपसे बेईमानी थोड़ी ना कर रहा हूँ, मेरे ऑफलाइन भी सेम सिलेबस चल रहा है, जितना मेरे यूट्यूब पर क्लास दिया हूँ उतना ही मैं बच्चों को ऑफलाइन ही पढ़ाया हूँ। तो अब बिल्कुल खुश रहना कि आपसे गद्दारी नहीं की जा रही है, बिल्कुल। देखो बच्चों, अगर आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा तो मेरे पास क्या है कि बच्चे मेरे चैनल से जुड़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो कभी आपसे ज़्यादा हमारा चिंता है बच्चों, मेरा भविष्य आपके हाथ में है, क्योंकि आप जब तक अच्छा स्कोर नहीं आपसे मैं करवाऊंगा, आपसे मेहनत नहीं करवाऊंगा, आपसे अच्छे स्कोर नहीं आएंगे आपके, तो बच्चों मेरा फ्यूचर ख़त्म, बच्चे हमसे पढ़ेंगे नहीं, हमारे चैनल हो जाए ख़राब, तो गुरु का महत्व ख़त्म ही हो जाएगा। चलो, जो जो क्वेश्चन बोलेंगे उसी को लिखना है बच्चे जी। जिसने खरीद लिया तो वहाँ सब लिख सकते हो, जिसने अभी नहीं खरीदा है तो कोई टेंशन मत लेना, सर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरा स्क्रीन पर ला रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके बोलेंगे, उसी को सॉल्व करना है। हमने पहले पढ़ा भुज कोटि, तो पहले भुज कोटि और चतुर्थांश, तो पहले मैं बनवा दूँ आपसे भुज वाला सवाल। चलो सब तो पढ़िए लिए हैं, तीनों से क्वेश्चन कर लेते हैं। भुज कोटि चतुर्थांश, क्या क्या हमने पढ़ा है, भुज कोटि और चतुर्थांश, इतनी चीज पढ़ लिया है। लगाते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। कहता है 4 - 3 कहाँ पड़ेगा। मैं अभी आपको ट्रिक सिखाया था थोड़ा, बच्चा जी एक बार लिख देते हैं, बच्चा जी लोग को थोड़ा बहुत मजा आएगा। एक बार लिख देता हूँ, आज भर बच्चों आप इसको याद रखो, साथ में चलेगा। इसके बाद नहीं, पहला चतुर्थांश में कौन पड़ेगा, जिसका वैल्यू दोनों प्लस में होगा, ठीक। दूसरा चतुर्थांश में कौन पड़ेगा कि पहला माइनस में होगा, दूसरा प्लस में होगा। तीसरा में कौन होगा बच्चा जी, दोनों निगेटिव, एक्स कोमा वाई। चौथा में बच्चा जी पहला प्लस दूसरा माइनस। किसी को समस्या ना सर जी, तो लगाइए अब, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस। ओहो बच्चा जी चौथा में चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, चौथा में। आंसर मिला में, बिल्कुल दिया है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। बच्चों देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में, अब मेरा 10 मिनट का लेक्चर देखो, आपसे देखना आप कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, ये खुशी की बात है आपके लिए। पूछ रहा है कार्तीय तल यानी कार्टेशियन प्लेन में, इसको बोलते हैं बच्चे जी इंग्लिश में कार्टेशियन प्लेन। मैं बच्चा को इंग्लिश में इसलिए पढ़ाता हूँ कि बच्चा मेरा जब आगे जाएगा, मेरे प्यारे भाई बहन आगे जाएंगे तो उनको तकलीफ ना हो, क्योंकि आगे वाला पढ़ाई बच्चों को फिर इंग्लिश में होने वाला है। आई थिंक जब आप ग्रेजुएशन करोगे, इंटर के बाद आपको सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ना है। कार्टेशियन प्लेन 6 4 में कोटि क्या है, मैं आपको बताया बच्चा जी, पहला को भुज बोलते हैं, दूसरा कोटि बोलते हैं। पहला का भुज, दूसरे कोटि, तो कोटि कौन है बच्चा जी, 4 है, तो ऑप्शन बी क्या आपका आंसर है। पहले आप ट्राई कर रहे होंगे, उसके बाद मैं कर रहा हूँ बच्चा जी। अभी दूरी आपको नहीं पढ़ाया हूँ, जस्ट पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तब तक आपको बनाइए सवाल नंबर। ये भी दूरी छोड़ दीजिए, दूरी नहीं करना है। हाँ बच्चा जी 9 नंबर क्वेश्चन करना है, जो जो क्वेश्चन कराता हूँ उसको घेरते चल रहा हूँ कि मैं करा दिया हूँ, याद रहेगा हमको। चलो पूछ रहा, देखो अभी मैं आपको नोट लिखवाया था, किसी बिंदु वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है। तो बच्चा जी थोड़ा सा नोट्स पलटिए ना अपना, सर जी आप ही पलट दीजिए ना, हम लोग थोड़ा आलसी हैं। नहीं नहीं मेरा बच्चा आलसी नहीं, मेरे प्यारे बालक आलसी नहीं है। देखो बच्चा जी थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, इसे पढ़ के सुनाता हूँ। वाई अक्ष से पूछा है ना, तो वाई अक्ष से बच्चा जी दूरी जो कहलाती है भुज कहलाती है, भुज या एक्स का निर्देशांक, या तो एक्स का निर्देशांक कहलाएगी या एब्सिसा कहलाएगी। वाई फिर से याद कर लो, वाई अक्ष से पूछेगा तो भुज, और एक्स अक्ष से पूछेगा तो कोटि। चलो ये क्या पूछे हैं, वाई एक्स से, तो वाई एक्स जो होता है बच्चों एक्स का निर्देशांक होगा या भुज होगा, तो ऑप्शन में कहीं भुज नहीं दिया है, तो क्या होगा ऑप्शन में एक्स का निर्देशांक। ओ सर जी मज़ा आ गया, 9 का बी, 9 का बी बिल्कुल सही है। जहाँ जहाँ आंसर गलत होगा बच्चों उसको हम सुधार लेंगे, क्योंकि आंसर गलती मिलेगा आपको। ओ सर जी पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, ये तो पड़ेगा दूसरा में सर जी। ये हो गया आंसर आपका, तो आपका 10 बन गया।
ए सर जी, पहला माइनस दूसरा प्लस, ये तो दूसरे में पड़ेगा। ओ सर, इसका भी हो गया दो। सर बोर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछाते हैं। हाँ बच्चा जी, देखो ना पेपर का ही सवाल है ये पेपर का ही सवाल है बच्चा जी, टेंशन काहे लेते हो। किसी बिंदु एक्स अक्ष से दूरी, हाँ अभी तो पढ़े थे, वाई एक्स से क्या कहलाता है, एक्स का निर्देशांक या भुज। एक्स थी वाई एक्स से क्या कहलाएगा, सॉरी एक्स अक्ष से कहलाएगा कोटि या वाई का निर्देशांक। तो कोटि ऑप्शन में दिख रहा है, तो 12 का भी बी हो जाएगा। सही दिया है, अभी तक सही मिला है, आंसर गलत नहीं दिया अभी तक। तो अपना क्या हो गया बच्चा जी, 11 भी बन गया अपना। -4 माइनस, पहला माइनस दूसरा प्लस, तो ये भी दूसरे में पड़ेगा, तो 11 बन गया, 12 बन गया। सर कितना क्वेश्चन बन जा रहा है हम लोग से, बहुत बनेगा बच्चे। अरे सर ये दोनों प्लस में है, यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो प्लस, पहला में तेरा बच्चे तुम लोग बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे। आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो करो करे बना रहे हो इसमें। इससे बड़ी खुशी क्या चाहिए हमको, जल्दी करो जल्दी करो। 2020 में पूछा गया है 14 नंबर का, दोनों माइनस तीसरा, दोनों माइनस तीसरा, दोनों माइनस में है तो तीसरा, 14 कीजिए, दोनों माइनस तीसरा में, ओहो थर्ड क्वाड्रेंट। चलो 15 नहीं करना बच्चा जी आपको, 16 नहीं करना है आपको, नहीं पढ़ाया गया अभी। चलिए बनाइए तो बच्चा जी 21 नंबर सवाल को, जल्दी करें, फास्ट फास्ट करें। इसमें बच्चों इस आँखियों से गोली मारो, आँख से देखो बनाओ, इसमें आपको टेंशन लेना नहीं है, ये सवाल ही ऐसा है। चलो बना लिया बच्चा, चलो पहला प्लस है दूसरा माइनस है, कोई बात नहीं। पूछ रहा है एक्स का नियमक, ओहो ये एक्स का नियमक है वाई का नियमक, ये एक्स का नियमक है वाई का नियमक, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा जी आपका 6। निम्न में मूल बिंदु का नियमक कौन है, ओहो पढ़ा दिए थे, सोचो जल्दी से। ओ सर 22 से पूछा गया है, 20 में पूछा गया है। मूल बिंदु का नियामक या मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, ओरिजिन पॉइंट है 22। चलिए 26 नंबर कीजिए तो बच्चा जी, प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु की एक शख्स से दूरी, बच्चों कहीं भी हो, एक शख्स से दूरी पूछ रहा है तो भुज कोटि होगा, एक शख्स से पूछेगा तो कोटि होगा या वाई का निर्देशांक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। मिला लेते हैं तो आंसर 26 का बी बिल्कुल सही दिया है, अभी तक आंसर गलत नहीं मिला है। जहाँ गलती होगा बच्चा जी हम बोलेंगे सुधार लेना, बहुत कम मिलता है लेकिन मिल जाता है। चलो अभी आपको 28 नहीं करना है, 28 अभी नहीं करना है क्योंकि आपको दूरी सूत्र नहीं पढ़ाए हैं, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। हम दूरी पर आएंगे तो आपसे पूछेंगे सवाल, टेंशन मत लो। कीजिए बच्चा पढ़ी, 47 नंबर बनाइए, 47 में जल्दी कीजिए और देखते बताइए, ये माइनस में है प्लस में है, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, चौथा कहाँ पड़ेगा बच्चा जी, चौथा में चतुर्थ पद में, तो 47 का क्या हो जाएगा बच्चा जी अपना, मिला लेते हैं आंसर। चलो यहाँ भी सही दिया है, अभी तक गलती नहीं मिला, अभी तक एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं मिला इसमें। चलो कार्तीय तल यानी कार्टेशियन प्लेन में स्थित किसी बिंदु 3 - 4 में कोटि के मान क्या, अरे भैया है भुज, ये कोटि, एब्सिसा ऑर्डिनेट, ये कोटि है -4, ऑप्शन ए। क्या होगा बच्चा जी, ऑप्शन ए। सर कैसे कैसे सवाल पूछा है, ये सब सवाल है नहीं बच्चों, क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे अभी तो, पेपर बिल्कुल पेपर में जो उतना टफ क्वेश्चन होता नहीं है। 4 3 किस पद में है, दोनों प्लस में, दोनों प्लस में, पहला पद में, प्रथम पद में पड़ेगा। अभी ये नहीं बनाना है, बावन नहीं बनाना है, मिलाने वाले माइनस, ये आ गया, ये सवाल आ गया, अच्छा सवाल आ गया, लेकिन हम लोग के पास सर्वे लेके मैं घूम रहा हूँ कब से। 54 बनाना है आपको जी, आपको 54 बनाना है, 54 बनाना है बच्चा जी। चलो -3 किस पद में है, दोनों माइनस में, दोनों माइनस में, तीसरा में। आप हमसे पहले बना रहे होगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चलो दूरी तो भी नहीं पढ़ा है, अब दूरी पढ़ाते हैं बच्चे, चिंता मत करो, थोड़ा जो क्वेश्चन जितना है कराता हूँ, इतना क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस करा देंगे ना आप खुश हो जाओगे। इतना कोई टीचर आपके लिए नहीं करता, जो टॉपिक पढ़ाएंगे तुरंत उसका ऑब्जेक्टिव, तुरंत, ऐसा नहीं कि हम अगले दिन आएंगे आपका समय खराब करेंगे, नहीं, दूध का दूध पानी का पानी अभी करेंगे हम लोग। बच्चा जी पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, दूसरा में
कहाँ पर आएगा बच्चा जी? दूसरा पद में। चलो, हाँ, अच्छा क्वेश्चन मिला। 63 देख लो। ग्राफ अभी नहीं पढ़ा हूँ, इसलिए ग्राफ वाला क्वेश्चन भी नहीं करा रहा हूँ। जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसी क्वेश्चन करेंगे। तृतीय में कौन होगा? तृतीय में कौन होगा? दोनों माइनस से होगा। ये दोनों माइनस है। ओहो, ये मिल गया तो आसानी से मिल गया। 63 बन गया जी। चलो, अब क्या है? तो वाई एक्स पर जिसकी, चलो ये नहीं करना है अभी, हमको ये सब नहीं बनना है। ये मिल गया 67। 67 नंबर सवाल बच्चा जी। 67 बताना है आपको। इसमें कोटि कौन है? कोटि कौन आता है? पहला भुज, दूसरा कोटि। तो कोटि हो गया माइनस का 7, भुज भी हो गया माइनस का 6। अच्छा, आ गया सवाल, मस्त सवाल आ गया। और 21 में इधर पूछा गया है। 70 नंबर बनाइए। 70 नंबर जल्दी कीजिए। अभी आपको नोट लिखवाया था थोड़ा देर पहले कि एक्स अक्ष से दूरी जो होती है किसी बिंदु की, वो कहलाती है कोटि। क्या कहलाती है बच्चे जी? कोटि, या वाई का निर्देशांक। तो ये है एक्स का निर्देशांक, ये वाई का निर्देशांक। तो यही एक्स अक्ष से दूरी है 6। बिना पेन चलाए मिला दें सर 70 का। चलो, 70 का हम लोग क्या मारे बच्चा जी? 70 का मारे हम लोग बी। देखते हैं इसमें क्या दिया है। 70 दिख रहा है क्या बच्चा? 70 का बी दिख रहा है क्या? बी। तो आपको रटना पड़ रहा है क्या? ऐसे को याद करना पड़ेगा? ना 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 ना, वैसे भी साइंस रटने वाला चीज़ नहीं है। चलो, 71 अभी नहीं करना है, जब दूरी सूत्र पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी हमको 71 रहने दीजिए। अभी हम सिर्फ खोज रहे हैं कि कोऑर्डिनेट वाला सवाल। चलिए, तो सवाल नंबर आइए 73। 73 आपको करने हैं। 4.5 और 6.50 दोनों प्लस में है। दोनों प्लस में पहले में पड़ेगा। वो दशमलव से कोई मतलब नहीं है। तो ये संरेख अभी नहीं पढ़ा है। संरेख दोनों अवस्थित है। इसको भी रहने देते हैं। ये बता दो 77। 77 अब कर सकते हो बच्चा जी। पूछ रहा है कि -12 -8 दोनों माइनस में है। तो इसमें भुज क्या है? भुज है -12, कोटि इतना। वाई एक्स के समांतर, एक्स के समांतर होता है, लेकिन इसको हम बाद में करेंगे। मूल बिंदु से दूरी, दूरी अभी हम पढ़ाने वाला है, चिंता मत करो। दूरी रुक जाओ। चलो 87। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, अरे भाई अभी बताते हम कि एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पर बच्चों वाई का मान 0 होता है। यहाँ वाई का मान 0 है, यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 0 नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 87 का ए सही दिया भी है। अभी तक ऑप्शन गलत नहीं मिला बच्चा जी को। चलिए 90 नंबर बनाइए। ओहो सर, ये सब सवाल है, क्या करो बच्चे? देखो ना, पूछ रहे हैं पेपर में, पूछ रहे बच्चे, तो हम क्या करें? मैं थोड़ा सा करवाते हैं, क्या टेंशन लेते हो? भूज ये है, कोटि पूछता तो -5। एक अक्ष से बिंदु 3 पक्ष की दूरी क्या होगी? एक अक्ष से दूरी होगा ना वाई का निर्देशांक, वाई के, तो वाई के मान क्या है? 5। तो 5 ऑप्शन ए। 91 का ए दिया है बच्चा जी, बिल्कुल दिया है। लास्ट सवाल कहते त्रिभुज के क्षेत्र केंद्र, ना ना अभी नहीं, अभी नहीं, इसको अभी नहीं करना, अभी नहीं पढ़ाएं। अभी ट्रायंगल, अभी तो हम लोग सिर्फ क्या पढ़ाएं? भुज कोटि पहचानना और किस चतुर्थांश में है। इस पर आधारित प्रश्न होगा तो करेंगे हम लोग। आ गया चलो, आ गया पूछ रहे बच्चा जी। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु के कोटि के मान, अरे एक्स अक्ष पर वाई के मान 0 होता है। निम्नलिखित में कौन बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है? चौथा में कौन है? चौथा में होगा जो एक पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, दोनों प्लस में, पहला में माइनस प्लस, दूसरा में माइनस, तीसरा में, ये चौथा में है। ये चौथा में है। तो क्या तुम भी क्वेश्चन लिख रहे हो? बिल्कुल लिख रहे हैं। मेरे प्यारे बालक, जितने अच्छे बालक हैं, जितने सुंदर बालक हैं, जितने मेहनती बालक हैं, क्वेश्चन लिखेंगे, चारों ऑप्शन लिखेंगे, फिर टिक करेंगे, या नीचे आंसर लिख देंगे, ऑप्शन के नीचे आंसर लिख देंगे। टिक करने की भी जरूरत नहीं है, गोल कर देना, गोल, जैसे डी सही है।
तो ऑप्शन अपना डी के नीचे गोल गोल ऐसे कर देना, क्योंकि आपका हैबिट रहेगा गोल गोल करने का, क्योंकि आपको पेपर में भी गोल गोल करना है, आपको उम्र सीट भी ऐसे ही भरना है। चलो, अरे पापा वाई एक्स से दूरी पूछ रहा है, तो एक्स का देंगे, एक्स का वैल्यू क्या है 2, ये वाला हो गया, ए का नीचे आप कर देना, तो 95 हो गया, 93, 94, 95 तीनों हो गया। बच्चे इसलिए मार्क लगाता हूँ कि हमको याद रहेगा ये सब पढ़ा दिया क्वेश्चन है। चल आ गया 98 नंबर। कहता कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप क्या होता है। तो वाई अक्ष पर बच्चों एक्स का मान 0 होता है, ये वाई अक्ष पर एक्स का मान 0, तो आपका हो जाएगा सी। 98 का आपका हो जाएगा सी, 98 का सी दिया है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दिया है बच्चा जी। 99 तो तुम धुआं उड़ा दोगे। कह रहा है कि -6, पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, दूसरे में पड़ेगा, ये कहाँ पड़ेगा, दूसरा में, तो इसका हो गया आंसर बी, 99 का बी। चलो अच्छी बात है, -14 हो गया, ठीक है। और क्या है इधर, चलो आ गया 105, 105 करना है, 2023 में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। वाई एक्स से पूछा है 13, अरे भाई वाई एक्स से किसी बिंदु का दूरी पूछेगा तो एक्स करने से ये 13 हो जाएगा। अब पूछा है बच्चा जी किसी, ये तो हो गया वाई एक्स से हो गया। प्यारे बालक जी, इस साल पूछा गया था, 2023 में पूछा गया है, और 2023 में इसको भी पूछा गया, लेकिन इसको भी आपको नहीं पढ़ाया तो आपसे क्वेश्चन नहीं करवाएंगे बच्चों। हम लोग गवर्नमेंट वाले सरकारी स्कूल थोड़ी ना है कि बिना पढ़ाए आपसे खाली प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ बच्चों हम लोग मेहनत करते हैं, जो कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे उस पर लाजमी है कि क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और आप पूरा आपको सही बताना है। अभी तक जितना क्वेश्चन किया हूँ आपके सही सही आंसर जानने चाहिए। नहीं जा रहा तो कोई बच्चा थोड़ा आपको वापस से फिर से थोड़ा एक बार सही से देख लो कि क्या है, और यहाँ पे तो सामने लिख दिया हूँ ना, लेकिन परीक्षा में इसको थोड़ी लिख के ले जाओगे। लेकिन हाँ याद रख सकते हो कि प्लस प्लस माइनस पहला में, माइनस प्लस दूसरा, माइनस माइनस तीसरा, प्लस माइनस चौथा, याद रख सकते हो। कोई चीटिंग थोड़ी ना है तुम्हारा, चीट नहीं है, ये तो कोड वर्ड हो गया आपके लिए। 13 19, चलो बच्चों मैं लेता हूँ कोई बिंदु है, यहाँ मान लो कि 19 है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, y का मान 19 है, x का मान 13 है, y का मान 19 और x का मान मान लो यहाँ पर 13 है, ठीक है। तो कहता है x, तो इस बिंदु का हम करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगा 13 और 19। तब पूछ रहा है कि x अक्ष से लंब डाला गया है, तो x अक्ष से लंब डालो, तो x अक्ष से लंब डालना है तो बच्चों कितना जा रहा है, देखो जितना ये लंबा होगा इतना लंबा होगा, ये 19 के बराबर रहा है, बिल्कुल सही। तो जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर किया होगा 160 का, बिल्कुल आप सही बालक थे, अच्छे बालक थे। और क्या कर तो नहीं करना है अभी, ये सब नहीं करना है। मूल बिंदु से दूरी अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, तो थोड़ा सा जो दूरी सूत्र पढ़ाने की टेंशन कह रहे तो बहुत मजा आएगा दूरी सूत्र में, डरने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन, और आ गया 122 दिख रहा है क्या। और बच्चा जी थोड़ा इसका आप थोड़ा सेशन चेक करें कब पूछा गया है। सर 23 में पूछा गया है, तो क्या सर हम 24 में इस टाइप का सवाल रहेगा, बिल्कुल रहेगा बच्चों, एकदम 100% सवाल पूछे जाएंगे इस टाइप के। हाँ ज़्यादा नहीं पूछे जाएगा, मैं आपको इतना, आपको 10 साल 12 साल का पेपर हम आपको कराना है, 2012 से लेके 11 से लेके अभी तक, तो इसीलिए आपको आप में एक्सपीरियंस अच्छा आ जाना चाहिए। ये भुज ये कोटि, लेकिन ये माइनस प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, दूसरा में पड़ेगा, दूसरा में पड़ेगा। ओहो सर जी कितना बार पढ़ा दिए। वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो एक्स का मान, एक्स का मान एक्स का निशान क्या है, भुज, तो एक्स का निशान क्या है 3। ओ सर जी सब सवाल है, ये सब कोई सवाल है, हम तो देख के बता देते हैं। चलो मूल बिंदु भी नहीं पढ़ाए, तो अभी दूरी सूत्र नहीं पढ़ाए, रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ, ये खाली हमको भुज कोटि करा देने दो, खत्म हो जाने दो, तो देखना आपको कैसे हम ये सब कराते हैं, टेंशन मत लेना। खत्म, चलो हमारा बच्चों जी इतना क्वेश्चन आपने किया, आपको देखना कितना फील अच्छा आया। तो सर अब आपको क्या पढ़ाएंगे सर जी, अब आपको सर पढ़ाने जा रहे हैं दूरी सूत्र। क्या पढ़ाएंगे बच्चा जी, दूरी सूत्र। तो बच्चे दूरी सूत्र होता क्या है। बच्चे जी अगर हमको एक लाइन में सिर्फ रटवाना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे दूरी सूत्र के लिए, एक फार्मूला ले लाएंगे एनसीईआरटी से या किसी बुक से, लेकिन हम लोग पढ़ने के जाना, थोड़ी सी बात कर लें। डिस्टेंस फार्मूला, कुछ लिखना है इसमें से नहीं, नोट्स बना दिए हम, नोट्स में से लिख लेना है। आपके लिए नोट्स बना दिए गए हैं,
सिर्फ समझिए बात को। इसको बोलते हैं बच्चा जी दूरी सूत्र। ये बच्चों दूरी सूत्र कैसे निकलेगा? मान लो बच्चों बिंदु कोई एक यहाँ एक कोई यहाँ बिंदु है, तो इसकी हम दूरी निकालेंगे। चलो, तो दूरी निकालने के लिए बच्चों हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा रुकिए। इसका पहले तो आपको फॉर्मूला हम लिखना चाहे तो मान लीजिए कि एक बिंदु कोई यहाँ पर है, हेडिंग आपका हो गया बच्चा जी दूरी सूत्र। क्या पढ़ा जा रहा है? दूरी सूत्र। थोड़ा सा मैं नीचे आ जाऊँ और ये कैसे निकलेगा देखिए। आपने पढ़ा कि इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और अगर मान लीजिए कोई रेखा इसको काट रही है तो इसको बोलते हैं हम क्या, एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं बच्चा जी, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वाई एक्सिस, यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो बच्चों जी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु को कटते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। ठीक है, हमको बच्चों कोई दो बिंदु है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, हम इनके बीच की दूरी फाइंड करना है। सर तो हम स्केल से नाप देंगे 7 सेंटीमीटर। अरे बालक, ऐसे थोड़ी तुम स्केल लेके जाएगा कहीं पे, ये बच्चों कार्टेशियन प्लेन है, तुम वहाँ स्केल लेके थोड़ी दौड़ते रहोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास फॉर्मूला रहेगा, तुम ऐसे ही बना दोगे। चलो, यानी बच्चा जी हमको ये डिस्टेंस देखना है कि ये कितने दूरी पर है। ये बिंदु मान लेते हैं ये है, इस बिंदु को मैं बी मान लेता हूँ। इसकी कोऑर्डिनेट को हम लोग बच्चों x1 y1 मानते हैं और दूसरे वाले को हम x2 और y2 मान लेते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, ये सब समझा रहा हूँ आपको, मैं नोट्स बना दिया, वहाँ सबको नोट करने हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा छोटा पड़ जाएगा हो सकता है, तो कोई बात नहीं है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बालक जी। चलो, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है। सर डैश क्या बोलता है, ये नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। यहाँ पर होता है बच्चों मूल बिंदु, तो इसको हम बोलते हैं 0 0। थोड़ा मैं दोबारा ड्राइंग किया हूँ, थोड़ा मुझे पेज बारह करना था क्योंकि आपको समझाना मुझे सुविधा हो। चलो बच्चों देखिए, ये क्या है आपका x1 y1, ये बिंदु क्या है x2 y2। ठीक है, चलो इसका मतलब क्या हो गया बच्चा जी, इसका मतलब हो गया अगर हम यहाँ से इधर आएंगे बच्चों, ऐसे दूरी तो निकालना मुश्किल है, तो थोड़ा इसके लिए हम कुछ सोचते हैं। एक यहाँ पर पहले हम लंब ड्रॉ करते हैं, लंब ड्रॉ किया हमने बच्चों, और इसका नाम मान लो कि यहाँ बी है और इस बिंदु का नाम हम कुछ देते हैं एम। ठीक है, अब देखिए बच्चे जी, अब यहाँ से हमने क्या किया, तो इसका हम क्या बोलेंगे, ये कितने, ये क्या है बच्चों, ये थोड़ा सोचो, अभी आपको क्या समझाते हैं। ये क्या है, एक्स अक्ष पर, ये क्या है एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर क्या होता है बच्चों, वाई का निर्देशांक कितना होता है, वाई का निर्देशांक। तो यहाँ पर बच्चों वाई का निर्देशांक क्या है बच्चों जी, एक y2 है। तो कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये y2 हो जाएगा। याद करो, याद करो, अभी तो आपको नोट लिखवाया था थोड़ा देर पहले कि एक्स अक्ष पर, एक्स एक्सिस पर जो एक्स अक्ष से हम बच्चों यहाँ से देख रहे हैं ये कितना दूर है, तो एक्स अक्ष से जो दूरी होती है बच्चों वो वाई का निर्देशांक होती है। तो वाई का क्या है, y2। तो ये बच्चों इतना दूर हो गया y2। अब तुम सोचो बच्चों, ये जब y2 हो गया तो क्या मेरा, अगर मैं इसको भी थोड़ा लंब ड्रॉ कर दूं यहाँ से सीधा, तो बच्चा जी जब ये y2 हो गया, इतना दूर y2 हो गया, तो ये भी y2 हो जाएगा। यहाँ भी तक y2 ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा जी। ठीक है, चलो अब मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा सा इसको भी हम अभी नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमको इसमें थोड़ा और ड्रॉ कर देखना पड़ेगा कि चीज़ें क्या क्या है इसमें। चलो तो बच्चा जी अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको ऐसे करता हूँ स्टैंड यहाँ से यहाँ तक। अब ये दूरी निकालता हूँ, ये वाला इतना दूर कितना दूर है। अच्छा बच्चा जी ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है बच्चा जी, देखो ये जब y2 हो गया, ठीक है, अब हमको इसको नापना है ये कितना लंबा है, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये देखेंगे ये क्या है मेरा y एक्स, ये क्या है y एक्स। तो y एक्स से दूरी जो होती है बच्चों वो x का निर्देशांक, तो x का निर्देशांक क्या है बच्चा जी, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या मिलेगा, इतना दूर क्या मिलेगा इसके बराबर। तो यहाँ से देखो x अक्ष से दूरी, देखो y से गए तो क्या मिला, सॉरी x से गए तो क्या मिला y2। अब चलो यहाँ से y एक्स से जाएंगे तो क्या मिलेगा x1, यानी y एक्स से दूर होती है बच्चों x का निर्देशांक होती है, तो x का निर्देशांक यहाँ पे क्या है x2। तो ये इतना दूर क्या हो गया x2, क्या हो गया बच्चा जी x2।
जब ये x2 है तो ये भी x2 होगा। हम ये y इतना दूर y2 है तो ये भी y2 होगा। ये बच्चों रफ में समझा रहा हूँ, आपको सिर्फ समझना है। अच्छा सर इतना आप समय क्यों लेते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है बच्चों? इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको सिर्फ सूत्र रटा के चल जाना होता तो बिल्कुल मैं यहाँ से निकल गया होता और अब तक सवाल कितने सारे बन चुके होते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा चल के आगे, हमारा पढ़ा हुआ बालक, आप जॉब में जाओ, नौकरी करो, ये तो तसल्ली होगी ना। कभी तुम नाम तो लोगे ना कि सर एक सर थे, आपको पढ़ाए थे, आपके भैया थे, सपोर्ट किए थे, आप यहाँ पहुँचे, तो कम से कम तुम नाम तो लोगे मेरा। वीडियो को बच्चों बहुत अपने अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करो कि बच्चे जुड़े इस चैनल से। कहीं भी पढ़ते हैं ठीक है, बोलिए अगर सिर्फ 10 दिन क्लासेस देखें, यहाँ पर 10 क्लास देखेंगे तो उनमें एक अच्छी रुचि आएगी। चलो 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 बच्चा जी, ठीक है। अच्छा बच्चा जी, ये क्या कहलाएगा, इसका तो आपने निकल लिया। और इस बिंदु से बात करेंगे तो अच्छा, तो यहाँ से देखेंगे क्या होता है। ये बच्चों x2 क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये x2 है। अच्छा बच्चों सिर्फ हमको इतना दूर चाहिए, इतना दूर चाहिए भाई, ये चाहिए। तो ये क्या हो गया, x अक्ष है, तो x अक्ष जाएंगे तो y का निर्देशांक तो क्या हो गया, y1 है। x अक्ष से जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये दूरी निकालना है, तो x अक्ष से दूरी होती है वो y का निर्देशांक होती है। x अक्ष से दूरी होती है y का निर्देशांक, तो y का निर्देशांक क्या है, y1 है। तो ये क्या हो गया बच्चा जी, y1। तो जब ये y1 है तो ये भी y, इतना दूर ये भी y1 होगा। चलो अब ये निकालते हैं ये वाला। तो देखो y अक्ष से दूरी होगी, x का निर्देशांक x क्या है, x1, तो इतना क्या हो गया x1। तो जब ये x1 है तो इतना दूर भी यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ इतना पार्ट भी x1 ही हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक बच्चे जी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, x1। बच्चों इतना चीज़ समझ गए आप तो सवाल आपका बन गया। कैसे बन गया जी, थोड़ा देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर मुझे तो चलो यहाँ समझा देते हैं। यहाँ जगह है बच्चा जी, यहाँ पर स्पेस से समझ लेंगे। चलो बच्चे जी, हमको अब देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर अब ड्रॉ कर देंगे ऐसे 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 ऐसे, तो हमको यहाँ पे एक त्रिभुज दिखता हुआ बन रहा है और हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और ये त्रिभुज किसका बना है, समकोण। तो समकोण त्रिभुज में बच्चा जी हमको ये पता ही हो गया, ये पता ही कर लेंगे तो क्या ये हमको ये दूरी नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। चलो तो पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, ये क्या है, तो यहाँ पर नाम देते हैं सी, ए बी सी। तो हमको बी सी निकालना है, लेकिन हमको बी सी कैसे निकालेंगे बच्चे, तो हमको इतना दूरी पता है, इतना दूर y2 है। अच्छा बच्चों बी सी कितना होगा, ये अच्छा हाँ ये y1 हुआ बच्चा जी, ये y1 है। तो यहाँ देखो इसके सामने आओ, इतना दूर भी बच्चा जी यहाँ से यहाँ तक भी y1 होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा प्यारे बालक जी, बिल्कुल होगा सर। चलो तो हमको निकालना सिर्फ बी सी निकालना है, बी सी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पूरा बी एम में से, पूरा बी एम में से घटा के लेंगे बच्चा जी पूरा बी एम में से घटा लेंगे बच्चा जी हम सी एम, या ऐसे कहते हैं ये पूरा y2 है, ये पूरा y2 में से बच्चों हम इतना दूर घटा लेंगे y1, तो मेरे क्या बचेगा, इतना दूर बचेगा। तो हम बी सी को ऐसे लिख सकते हैं, बी सी जो हो जाएगा मेरा बच्चा जी y2 पूरा दूरी में से, यहाँ से इतना दूर y2 में से घटा लेंगे इतना दूरी, तो इतना दूरी क्या है बच्चों, y1। तो बी सी का हमारा इतना आ गया, यानी हमको लंब पता हो गया, अब आधार निकालना है, इतना दूर निकालना है। देखो बच्चा जी यहाँ से यहाँ तक है x2, यहाँ से यहाँ तक है x2, हमको सिर्फ इतना निकालना है, इतना। तो क्या करेंगे हम, पूरा इतना दूर में से इतना पर घटा देंगे, तो क्या मेरा निकल जाएगा, AC निकल जाएगा। तो जो AC जो होगा मेरा बच्चा जी x2, पूरा यहाँ से x2, यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चा, x1 घटा लेंगे, x2 माइनस x1 हो गया, सवाल बन गया। अब पाइथागोरस लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। ये डायग्राम क्या मैं आपको समझा पाया, सिर्फ इतना ही समझाना था। चलो एक बार और, अब नोट्स में से लिखना है, यहाँ से कुछ लिखना नहीं था, अब नोट्स में से लिखना है। चलो सर जी आपके लिए मेहनत की है, तुम काहे घबराते हो बच्चों, सारे HW थे सब करा दिया हूँ, सब करा दिए, ये जितने थे 90 123 सब क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सब करा दिया हूँ। चलो थोड़ा जूम कर लें, बच्चा जी को दिखे नोट्स पे, मेरे प्यारे भाई लोग का नोट्स अच्छा सुंदर सा नोट्स बन जाए। जैसे मेरे बच्चे सुंदर हैं तो उनके नोट्स भी सुंदर होने चाहिए, है कि नहीं, बिल्कुल सर। चलो सब बातें समझा दी हैं बच्चों, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये y एक्सिस, ये एक्सिस, ये उनका कुछ बिंदु वो है, ठीक है। हमको यहाँ कोई बिंदु ए था जिसका निर्देशांक था x1 y1, और यहाँ पर कोई बिंदु बी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। हमको फाइंड करना है ये कितने दूर पर है, तो मुश्किल था, तो मैंने क्या किया, एक यहाँ से यहाँ तक पूरा लंब लिया, ठीक है। और इसको देखो बच्चों, इसको लंबाई कैसे निकालेंगे
हम ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो एक्स अक्ष ये दूरी है, तो एक्स अक्ष से दूरी होती है बच्चों वाई का निर्देशांक होती है, तो वाई का निर्देशांक क्या है पर वाई टू है, तो यहाँ से यहाँ तक वाई टू हो गया। ठीक है, चलो अब चलो हमको क्या निकालना बच्चा जी, हम इतना दूर निकालें, फिर ये देखो ये आयत बन जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक की तो क्या बन गया, देखो ऐसा ऐसा पूरा आयत बन गया। तो ये दूरी कितना होगा, तो ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष से जाएंगे बच्चों तो एक्स का निर्देशांक, एक्स का निर्देशांक क्या है एक्स टू, वाई अक्ष से इस बिंदु पर आया तो इस बिंदु पर एक्स का वैल्यू क्या है एक्स टू, तो ये एक्स टू कहला गया, ये वाई टू हो गया इतना दूर बच्चा। ठीक है, फिर इतना, अब चलो फिर हमने यहाँ से यहाँ तक किया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो देखो बच्चों जी, पहले हम इस बिंदु का नाम है एक्स वन वाई वन, तो एक्स अक्ष से गए तो वाई वन वाई का निर्देशांक, तो वाई का निर्देशांक क्या है वाई वन, तो इतना दूर हो गया वाई वन। यहाँ से बच्चों हम आएंगे इस बिंदु पर, तो इस बिंदु तक आया था बच्चों क्या होगा, वाई अक्ष से दूरी देखो ये क्या है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, तो वाई अक्ष से जो दूरी होती है बच्चा जी वो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का निर्देशांक, एक्स का निर्देशांक क्या बच्चा जी एक्स वन हो गया सिंपल, तो ये एक्स वन हो गया, तो ये भी इतना दूर एक्स वन होगा, ये एक्स टू है यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्स टू होगा, ये वाई टू है तो ये भी वाई टू होगा। चलो बस वही बातें यहाँ फिर से लिख दिया हूँ कि बी सी ए पर कैसे निकला वाई टू माइनस वाई वन। चलो ठीक है, और ए सी तो नहीं निकला है क्या, यहाँ पर ए सी नहीं निकला है शायद, ए सी निकाल देते हैं यहाँ पर, ए सी कैसे निकाल देते हैं बच्चा जी, ए सी निकालना है तो हम पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना बचा जी एक्स टू, और घटा के यहाँ से यहाँ तक क्या बचा जी एक्स वन, तो पूरा हम एक्स टू में से एक्स वन घटा लेते हैं, ऐसे जो हो गया मेरा एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया। अब क्या करेंगे, जो समकोण त्रिभुज बना है यहाँ पर रख देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, लगा दिए, कर्ण का स्क्वायर जो होता है बच्चा जी लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के एक फल के बराबर होता है। इस तरह से मेरा तो बी सी का मान बैठे तो वाई टू माइनस वाई वन, ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बनेगा, तो आ गया वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। सर जी मेरे किताब में तो दिया है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई, तो उसको भी तो लिख दिया हूँ बच्चा जी, आपको इसको ऐसे भी लिख सकते थे एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, तीनों के तीनों फॉर्मूले सेम हो जाते हैं। फिलहाल हम लोग इसी को यूज़ करेंगे, ये जो लाल से लिखा हूँ आप इसको भी यूज़ करोगे गलती नहीं होगा। एनसीईआरटी इसको मैं इसको पहले लिखती है इसको बाद में लिखती है, कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेशन में मज़ा आया कि नहीं आया, मज़ा आया तो बच्चों लाइक और जरूर इस बीच में कमेंट कर देना कि आपको लेक्चर कैसे लगे, आपको दूरी सूत्र कैसे लगा। एक बच्चा होता है मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से सिर्फ यहाँ से ये मूल बिंदु है, यहाँ से जब भी दूरी निकलना हो तो बच्चा जी कुछ मत करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कर देना, यानी जो भी वैल्यू दिया होगा उसके स्क्वायर कर देना। चलो अब सर जी आपको कराएंगे प्रैक्टिस के आधार पर। चले बालक जी क्वेश्चन नोट कीजिए, एक बार मैं बनाऊंगा उसके बाद बनेगा, अभी आपको 2-3 क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ, अभी शुरू के 2-3 क्वेश्चन मैं करूँगा, आपको सिर्फ नकल करना है, मेरा नकल करना है, उसके बाद से आपको सारे क्वेश्चन खुद बनाने हैं, खुद तुम तंग हो जाओ, अभी मत बनाओ क्वेश्चन को, अभी आपको नहीं बनाने हैं। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, एक दूरी ज्ञात कीजिए ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट है पी 6 माइनस 6 माइनस 6 फ्रॉम द ओरिजिन, यानी मूल बिंदु से बच्चों एक बिंदु है पी 6 माइनस 6 का दूरी निकालना है। बच्चों मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0, तो मैंने मान लिया कि मेरा मूल बिंदु ए है जो 0 0 है, बात साफ है। दूसरा बिंदु मेरा क्या है पी, ये तो दिया है जिसको, अरे भैया इसको पी दिया है ना तो मैं बी कह के लिख रहा हूँ, पी लिखने दो, ठीक है, जो क्या गिवन है जो दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, देखो बच्चों जी ये पहला बिंदु हमने माना तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, वही लिख रहा हूँ x1 का मान 0, वाई अपने ही पता था बच्चों कि जब ओरिजिन पर जो होता है मूल बिंदु पर जब जाओगे तो ओरिजिन तो वहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू 0 0 होता है। ये हो गया x2, ये हो गया y2 लिख दिया। अब ये आपके बिंदु है, ये इनकी दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र लगा दो। दूरी सूत्र क्या होता है, ये किसका दूरी निकाला ए पी का, ए से पी की दूरी। क्या बच्चा जी इतना आप नोट कर लिए, चाहे रुक जाओ पहले समझ लो फिर नोट कर लेना, पहले समझ लो फिर नोट कर लेना। दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू 6 माइनस माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 का वैल्यू 0 प्लस y2 का माइनस 6 y1 0, तो 6 में 0 के 6 माइनस 6 माइनस 0 माइनस 6, तो बच्चों माइनस 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 36 दोनों आएगा 72 आएगा। अब 72 का वर्गमूल जो निकालोगे यहाँ पर आके
तो ये रफ में समझा दिया हूँ कि 72 तो कटेगा 36 बार में, फिर 18 बार में, 9 बार में, 3 के 9, 2 को 2 तेगो 2 बार, 2 गो 3 तेगो 3 बाहर, इसका जोड़ा नहीं लग रहा 2 अंदर, तो 2 3 6 और 2 72। ये आपका क्या हो गया यूनिट, इतने आपके आ गए आंसर। तो कैसे नोट करना है बच्चा जी को, यहाँ से मैं पूरा समय दूंगा बच्चा जी, आपको घबराना नहीं है, यहाँ रफ भी समझा दिया हूँ। लेकिन बच्चा जी ये तो क्वेश्चन जब लघुत्तरीय था तो आप ऐसे बनाए, लेकिन जब मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा है, जैसे 15 में पूछा है, 19 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 3 बारी क्वेश्चन पूछा, तो इसको ऐसा ही बनाएगा लंबा चौड़ा, ना 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 ना, मूल बिंदु से दूरी पूछा तो हमको ट्रिक याद करा, जल्दी याद करो। मूल बिंदु से दूरी का हम ट्रिक क्या सिखाए हैं, x1 का स्क्वायर कर देना प्लस y1 का स्क्वायर कर देना, या x का स्क्वायर कर देना प्लस y का स्क्वायर कर देना, x रूट लगा दो। x क्या है बच्चा जी, x क्या है बच्चा जी, x क्या वैल्यू 2 है, तो 2 दूना 4, y1 का स्क्वायर, y1 क्या है 3, 3 का स्क्वायर 3 3 के 9, 9 4 रूट में 13, आपका आंसर आ गया सी। सर मज़ा आ गया। तो क्वेश्चन कुछ अभ्यास करवा दीजिए, एक और करवाते हैं, पहले बीच की दूरी एक और निकलवा देते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन बैंक की हम लोग धजिया उड़ाएंगे, पूरा फोड़ फाड़ के रख देना। बच्चे एक सवाल है कि कहता है कि -6 7 और इतने के बीच की दूरी निकालो, तो इसको बच्चे हम बेसिक से बनाएंगे। पछो बेसिक क्या बनाएंगे, अब बेसिक से इसलिए बनाएंगे कि आपके प्रश्नावली सॉल्व होने वाले हैं। आप घर पे क्या करोगे, पूरे इस चैप्टर को बनाओगे। कौन सा 7 दशमलव का धुआं उड़ा देना है। इस लेक्चर में तो नहीं बच्चों, लेकिन अगले लेक्चर में 7.1 पूरा खत्म ही हो जाएगा। मैं इस लेक्चर में ख़त्म कर सकता था, लेकिन बच्चे देखो 1 घंटा तो हो गया खाली हम लोग का इंट्रोडक्शन करने में, और आपको सिर्फ क्वेश्चन कराना होता तो कब तक तो हो गया होता। लेकिन इतने गहराई में पढ़ने से बच्चे जी आपको भी पता है कि समय लगता है। कोई टेंशन, वो मेरा ड्यूटी है, वो हमको लेक्चर देना है, आपको टेंशन का है, हो गया। चलो जैसे मैं क्वेश्चन करा दूंगा बच्चा जी, आपसे ये बन जाना चाहिए, ये बन जाना चाहिए, ये बन जाना चाहिए, है कि नहीं। तो पहले ये भी देखो, कुछ बिंदुओं को युग्म मतलब जोड़ा, ये 2 बिंदु दिया है, इनके बीच की दूरी निकालना है। एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, 2 बिंदु दिए हैं और दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो पहले हम समझाते हैं, चलो एक क्वेश्चन कराते हैं ऑब्जेक्टिव के ही माध्यम से, लेकिन सब्जेक्टिव जैसा बनाएंगे कि आपका पर्सनली बन जाएगा। चलो हम मान लेते हैं कि ये मेरा बिंदु जो पी है, तो दिया है ये बिंदु पी और क्यू लिख के दे दिया है। यहाँ पर x1 का वैल्यू हो जाएगा ये, और y1 का वैल्यू हो जाएगा ये x2 ये y2। याद करिए बच्चों, ये x1 y1 x2 y2, याद करो x1 y1 x2 y2, जो पहला वैल्यू होगा x1 y1 होगा, दूसरा वैल्यू x2 y2 होगा। याद हो गया, माथा में सेट हो गया, यहाँ लिख भी दिए हैं। दूरी निकालना है, निकाल दो। किसका दूरी निकालना है, पी और सी की दूरी। मान लो कि ये बिंदु आपका कोई पी है, ये बिंदु क्यू है, इनके बीच की दूरी निकालना है। पी के कोऑर्डिनेट, ये सब डायग्राम बना देना अच्छा रहता है बच्चे पेपर में, एग्जामिनर को अच्छा लगता है बच्चा जी। 6 7, ये बिंदु कोई क्यू है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके निर्देशांक क्या है बच्चा जी, -1 -5 हो गया, -1 -5। अब इनके बीच की दूरी निकाल दो, तो दूरी सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पर। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू -1, x1 का वैल्यू -6, तो ये तो सवाल का माइनस, ये तो क्वेश्चन का माइनस है, और x1 का वैल्यू मान खुद माइनस में है। ठीक है, y2 - y1, माइनस माइनस प्लस, 6 में से गया 5, देखो ये माइनस माइनस प्लस, 6 में से गया क्या 5, लिख दिया हूँ। -7 -12, तो -12, तो 6 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। बस जोड़ दो, इनको जोड़ दो जी, 169 आ गया 13 यूनिट। सर एक और आपको मैं क्या करता हूँ, एक और क्वेश्चन आपसे करा देता हूँ दूरी सूत्र से। कौन सा, आपके 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 बुक वाला। चलो ये कराएंगे, बाकी नहीं कराएंगे। बाकी तू कहो सर जी, सर जो है ये बता दी, तुमसे पूछेगा ना, बताओ इसमें से कौन पूछना है। तू कहेगा सर जो है बताइए, भाई हम कहते हैं बल्लभ ये तीनों सेम है। जिनके मैथ थोड़े से अच्छे हैं वो नहीं डरेंगे, जिनके थोड़ा कॉन्सेप्ट कमजोर है वो डरते हैं। चलो तो प्यारे बालक जी, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में, कब पूछा गया था, 2016 में। हाँ देखो ये दिखाता हूँ, आप 33 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ ऐसे पूछेगा, इसीलिए पहले आप ऐसे लिख लो। देखो बच्चों, ये बुक में जैसा लिखा है ऐसा नहीं पूछेगा,
यहाँ सिर्फ ऐसे लिख दिया कि बिंदुओं को निम्नलिखित में से, ये 3 सवाल इसीलिए ऐसे लिख दिया है। युग्मों के बीच की दूरी निकालें। आपको पेपर में सवाल सेपरेट ऐसे पूछेगा, ऐसे कि बिंदुओं -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें, ऐसे पूछेगा। तो पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, यानी आपका मैं 7.1 का दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप 1 नंबर और 3 नंबर बना लेना, बाकी क्वेश्चन भी आपको होमवर्क देंगे, बहुत देंगे, चिंता मत करो, बहुत देंगे। देखो एक और सवाल इधर पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है कि 4, 5 और -3 के बीच दूरी निकाले। 4, 5 ये नहीं दिया है, हो सकता है एग्जाम्पल का सवाल हो ये वाला। तो पहले आप 33 में बनवाता हूँ, तो 27 बाकी इसमें का, और बाकी अपने एनसीईआरटी के तीनों क्वेश्चन अब दोनों ये और ये बना लेना खुद से, होमवर्क में दे देंगे आपको। चलो ये इसको बनाते हैं बच्चों। सवाल आपने लिख लिया 33 नंबर, कैसे लिखना था, बोला गया 2 बिंदु दिए, आपसे पूछ दूरी पूछ रहा है। चलो सवाल पढ़ लेते हैं, 2 बिंदु हमको दे रखे हैं ये। थोड़ा फैन बच्चे फैन चल रहा है, थोड़ा हवा से पेज उड़ रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, टेंशन मत लो, अब सेट हो गया। चलो मार्कर कहाँ रख दिए। चले बालक जी, हमको 2 बिंदु दिए हैं, कौन कौन से बिंदु। एक बिंदु दिया है बच्चा जी हमको -5,7, बुक से भी दिखाता हूँ, बुक में दिया है। एक को दिया है -5,7 और दिया है -1,3। इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, इनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। 2 नंबर बना रहा हूँ, 7.1 का 2 नंबर, बाकी अब तो गर्दा उड़ा देना और बहुत मजा आएगा आपको। देखो अभी जैसे क्वेश्चन तो करा दिया हूँ कि आप क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन चलो मैं खुद से कर देता हूँ। तो हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बिंदु दिया है, दोनों को हम कुछ पॉइंट मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। माना बिंदु ए, एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। जिससे 2 बिंदु दिया है, ये वाला और ये वाला। एक का बिंदु, एक का नियमक क्या बचा जी, -5,7। इसका नियमक क्या दिया गया है, इसका नियामक दे रखा है हमको -1,3। बस 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 इसको हम ए मान लेते हैं और इस बिंदु को हम बी मान लेते हैं। तो ही लिख रहा हूँ, माना बिंदु ए जो है -5,7 तथा बी जो है मेरा -1,3। क्लियर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसलिए क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पर हम x1 y1 का वैल्यू लिख लेते हैं, अच्छा सेपरेट याद रहेगा। x1 मेरा देखो, ये पहला वैल्यू x1 y1, ये x1 y1 होता है, और ये x2 y2। तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -5, y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। इसी प्रकार बच्चों x2 और y2 का वैल्यू निकालते हैं। तो x2 का वैल्यू -1, x2 का वैल्यू, y2 का वैल्यू 3, काम खत्म हो गया बस। इसलिए हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, किसके लिए बच्चों, ए से बी के लिए। तो बच्चों हम लगाएंगे दूरी सूत्र, दूरी सूत्र से किसकी दूरी निकालेंगे, ए से बी। x2 - x1 का होल स्क्वायर। बस अब वैल्यू रख दीजिए, ये तो अब यहाँ से आप खुद बना लो। x2 माइनस में 1 माइनस x1 माइनस में 5, बच्चा जी माइनस में 5 है, y2 3, y1 7। अब बच्चा जी मैं यहाँ बना लूँ क्या, जगह नहीं है तो, हाँ सर बना लीजिए। चलो तो हम क्या निकाल रहे हैं बच्चा जी, हम निकाल रहे हैं ए से बी की दूरी फाइंड कर रहे हैं, ए से बी की दूरी फाइंड कर रहे हैं। ये देखो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा जी, प्लस। जा कट रहा है बच्चा जी, कट रहा है, क्या करे, पेज तो इधर आएगा ही नहीं। तो मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ, आप नीचे बनाइए, देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, अब मैं यहाँ से बना रहा हूँ। तो ए बी -1 माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस 3 में 7 ये तो हो जाएगा
3 में 7 गया तो -4 होल स्क्वायर। बच्चा जी ए बी बराबर, आप ही बताओ ना, 5 में देखो प्लस का 5 है माइनस का 1, तो 5 में से गया 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर -4 का भी स्क्वायर 16। तो बच्चा जी ए बी जो आ गया अपना 16 16 32। बच्चा जी 32 का वर्गमूल क्या होता है? तो 32 का जो बच्चा जी वर्गमूल होता है यहाँ बनाते हैं, तो हम ए बी 32 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ निकाल के दिखाता हूँ रफ में। 16 बार में कटा, फिर 8 बार में कटा, 4 बार में कट गया, फिर 2 से 2 बार में कटेगा, और इसको काटोगे तो 2 से 2 1 बार में कट गया। कहने का मतलब कितने दुआएं, 1 2 3 4 5, 5 दुआएं। तो पेयर लगा इनके, देखो इसको ऐसे ऐसे वास्तविक में ऐसे बनता है ये, कितने 5 हुए, 1 2 3 4 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। बिल्कुल 32 को ऐसा लिखा जा सकता है, पेयर लगाओ, जोड़ा लग गया तो 2 बाहर। ये रफ में समझो ना, आपको लिखना नहीं, अलग ये रफ में है, 2 जोड़ा लग गया बाहर, इसका जोड़ा नहीं रहा अंदर, तो 2 दूना 4, 4√2 क्या रहा बच्चा जी, 32 का वर्गमूल क्या रहा है, 4√2। बच्चों यहाँ पर यूनिट लिखना जरूरी है, तो यहाँ पर लिख देना यूनिट। ये आपके कहा हो गया बच्चा जी दूरी। तो तुम क्या लिखोगे बच्चों जी यहाँ पर लास्ट में, अतः दी गई बिंदु की दूरी, यहाँ लिख दोगे, थोड़ा हिंदी लिख दें, लिख देते हैं, यहाँ यूनिट लिखा गया बच्चा जी, यूनिट, यूनिट UNIT यूनिट। अतः दी गई बिंदु एक क्या है मेरा, -5,7 -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी कितना है बच्चा जी, 4√2। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ठीक है ठीक है, 4√2 यूनिट। बस फाइनल आंसर, ये मिटा दूँ, ये नहीं लिखना है, ये रफ था बच्चा जी। चलो ये आपके पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन रहा। इसके बेस पर बच्चों सॉल्यूशन करा दिया मैं आपको, 2 नंबर बना दिया एनसीईआरटी के हिसाब से, और क्वेश्चन बैंक के हिसाब से बच्चे, क्वेश्चन के बैंक का ये 33 नंबर सवाल था मेरे क्वेश्चन बैंक में। तो मैं क्वेश्चन बैंक क्यों दिखाया बच्चों, पेपर में सवाल पूछा गया था। अब आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क। कौन कौन से होमवर्क दे रहा हूँ बच्चा जी, देखो पहला तो आपका होमवर्क हो जाएगा ये दोनों, ये और ये, ठीक। इसका आंसर मिला बच्चे जी 7.1 का, हम 2 मिला लेते हैं, 7.1 का देखो कितना था बच्चे जी, 4√2, कितना है 4√2। और ले बच्चे जो बोर्ड में पूछे गए सवाल उसको भी अभ्यास कर लीजिए, आपका काम बन गया। अब तो देखें ना, दूरी सब धुआं धुआं में उड़ाएंगे। क्या बच्चे इसको मिटा दें, मैं इसको मिटा दें हम, हाँ सर मिटा दीजिए, हमने नोट कर लिया है। अब यहाँ से भी होमवर्क ले लो, जो जो क्वेश्चन करेंगे बच्चे जी उसी को होमवर्क में लेना है आपको। दूरी 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 दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, समदूरस्थ नहीं। लो बच्चे देखो ना, 18 में पूछा गया है, थोड़ा बड़ा कीजिए सर, नहीं दिख रहा है, बड़ा कर दीजिए सर जी, और बड़ा कर दीजिए, थोड़ा सा, थोड़ा कर दीजिए, बस बस बस। तो बच्चे जी आपका होमवर्क हो गया, ये वाला कौन सा दिखा हमको, 10 नंबर। सारे क्वेश्चन ईमानदारी से बना के रखने हैं। मैं ईमानदार बच्चा भाई, मैं बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मैं आपको जितना वो त्रिकोणमिति में होमवर्क छोड़ा हूँ वो होमवर्क नहीं है। जिस दिन त्रिकोणमिति फिर शुरू करेंगे बच्चों को, जून इस महीने के लास्ट में, वो सारे कराएंगे हम, एक भी होमवर्क नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे ऑफलाइन के बच्चे को भी वही सेम पढ़ाते हैं। तो कभी मत घबराना कि आपको यहाँ बेईमानी किया जाएगा। एक और 13 कर लेना है, -1,3, ये तो हो ही गया है, लेकिन थोड़ा उल्टा किया है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, बना लेना। इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ लिया है, पहले इसको लिख दिया है, पहले इसको लिख दिया फिर इसको लिख दिया है, बना लेना जैसे पूछा वैसे ही बना लेना, क्योंकि 18 में पूछा गया है, थोड़ा पलट के पूछा है, पलट के बना लेना।
-5 7 फिर देखो, फिर इसी क्वेश्चन को पूछा है ऐसे करके, ये तो बन चुका है -5 7 -1 3। चलो ये तो बन गया है, ये तो बन गया। 15 तो बच्चे जी अभी बनाए थे जस्ट। और दिखा दो हमको दूरी वाला बीच की दूरी का। हाँ इसको बना लेना, इसको बना लेना, मूल बिंदु से है, बना दिया हूँ, बन जाएगा। x अक्ष पर 4 5 -3 2 27 बना लीजिएगा। 2012 में पूछा गया था। SW लिख दिया हूँ, SW लिख दिया हूँ कि याद रहेगा हमको। 2 3 4 1 2 3 4 1, ये आपका एनसीईआरटी का पहला ही सवाल है, इसको भी पूछ लिया है। देखा बच्चों, ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होते हैं। 2 3 4 1 इधर गया ये वाला, 2 3 4 1 के बीच की दूरी निकालो, है कि नहीं? 2 3 4 1, तो ये क्वेश्चन पूछिए लिया, ये पूछ लिया, सिर्फ इसको अभी तक नहीं पूछा है, तो हो सकता है इसको पूछ लेगा। अब बना के रखना, हम तो इसको होमवर्क में दिए तो अगले बार मिलवाएंगे ही। तो बच्चे दूरी सूत्र से हम इतना देखा, अब कराएंगे बच्चे कुछ एमसीक्यू। ओहो सर लेक्चर बहुत लंबे बनाते हो आप, कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपके लिए काम में तो जाऊँ, देखो कितने 3 दिन 4 दिन पे एक लेक्चर देता हूँ, तो बच्चों के लिए मेरे काम होने चाहिए घर पे। अब बैठे बैठे मेरे बच्चे बोर हो जाएंगे, नहीं बोर होते हैं, क्योंकि सर जी आपको बैठने नहीं देते हैं। अच्छे करते हैं सर, आपके लिए बहुत अच्छे करते हैं, मैं आप खाली बैठने नहीं देते हैं, आपको कुछ ना कुछ कराते रहते हैं हमसे, और फालतू तो नहीं कराते हैं, अच्छे ही काम कराते हैं। चलो इनको अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया जाए। हाँ वो ऑब्जेक्टिव को उड़ाते हैं धुआं धुआं। पहले तो जो बन गया सर दूरी पूछा है, क्या सब्जेक्टिव बनाएंगे? ना ना ना, अब सब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे। 1 2 करा देते 3। सर दूरी पूछा था रन, ओहो धुआं धुआं कर देंगे। ये तो करा ही दिए हैं शायद, ये तो करा दिए हैं, लिंक कराते हैं, नहीं ये दूसरा था सॉरी। चलो पूछ रहा है कि 2 3 और -2 3 के बीच की दूरी क्या होगी, तो मैं आपसे 3 नंबर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। 3 नंबर का सॉल्यूशन देखिएगा बच्चा जी, 3 नंबर का सॉल्यूशन प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, 2 बार पूछा गया इसको। चलो लेकिन सर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, आ गए, चिंता मत करो, चिंता ना। ये दिया है तो ये x1 है, y1 है, पता है कि नहीं बच्चा जी? ये आपका x1 है, चलो लिख देता हूँ 2,3, एक है -2,3। तो बच्चा जी ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया y2। ऐसे लिखने से बच्चों गलती की गुंजाइश नहीं रहेगा। हो गया? चलो अब धुआं दूरी निकाल लेते हैं। तो बच्चे दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस, थोड़ा बड़ा ज़्यादा हो गया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 क्या है बच्चों? -2 माइनस x1 क्या है बच्चा जी? 2 प्लस y2 क्या है बच्चा जी? 3, y1 का होल स्क्वायर, y1 क्या है? 3। 2,3 ठीक है, -2,3 तो -x2 क्या है? -2, ठीक है। चलो -2 क्या हो जाएगा बच्चा जी? -4 होल स्क्वायर। 3 में से 3 गया 0, 4 4 देखो 0 का 0, 4 चौका 16, 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल बच्चा जी 4, तो 4 यूनिट इसका आंसर आ गया। सर कितना देर लगा सर? 2 लाइन 1 लाइन 2 लाइन 2-3 स्टेप में काम हो गया। 4 यूनिट, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल 100% है। पेपर में आपको बना के ही देखना है। 4 बन गया। चलो ओ सर ये का तो ट्रिक सिखा दिए हैं। 4 नंबर का देखो, 4 नंबर का, इसको मिटा दे बच्चा जी। ये सॉल्यूशन आपने नोट कर लिया? 3 नंबर का सॉल्यूशन नोट करिए अपने। चलो मिटा देते हैं। ऐसे 4 नंबर बच्चे अपने क्वेश्चन करा दिया हूँ। क्वेश्चन में ऐसे ही करा दिया था अपने, किसमें नोट्स में करा दिया था, नोट्स में लिखा था, इसको करा दिया था, ये करा दिया हूँ। 4 हो गया है, 4 हो गया है। क्या करना है खाली बस 2 का स्क्वायर 4, 3 के 9, 13, रूट में 13 क्वेश्चन करा दिया गया है। ओ सर जी 7 नंबर जल्दी बनाओ, जल्दी सॉल्व करो, जितना फास्ट करना है कर लो। 7 नंबर जितना फास्ट करना है कर लो, तो तक मैं इसका वैल्यू सिर्फ लिखता हूँ, तो तक तुम बना दो।
और कमेंट कर दो सर कि मेरे आंसर आ रहे हैं। ये हो गया बच्चा जी x1, ये हो गया x2, ये हो गया सॉरी 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 x1 y1 होता है ना पहला, x1 y1, और ये हो गया बच्चा जी आपका x2, ये हो गया y2। कोई समस्या ना सर जी। दूरी सूत्र निकालना है, निकाल लेते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 क्या है -1 माइनस x1 क्या है, खुद का माइनस है, प्लस y2 कितना है 3, y1 क्या है 7। बच्चा जी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, थोड़ा कट रह गया, थोड़ा सा छोटा कर ले, थोड़ा सा छोटा कर ले, चलो माइनस देखो थोड़ा, चलो विस्तार से, कुछ बालक कमजोर है उनके माइनस माइनस बच्चा जी प्लस, बाकी तो स्पीड तुम खुद पकड़ लो। 3 में 7 गया -4, 5 में से गया 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, और इसका भी स्क्वायर -4 का भी देखो दोनों का वही आएगा सेम, ये -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 32 का वर्गमूल अभी थोड़ा देर पहले निकालते बच्चों हम लोग। 2 दूनी 4, 4 रूट 5 को था ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 16 16 16, अभी थोड़ा देर पहले बनाए थे हम। कितना था बच्चा जी, 2 रूट 5 आया था शायद, 4 रूट 5, 4 रूट 2 आया था। कैसे आता है बच्चा जी, एक बार फिर से निकाल देते हैं। 32 2 से काटो 16 बार में, 8 बार में, 4 बार में, 2 बार में, इसका पेयर लग गया बाहर, इनका पेयर लग गया बाहर, इसका पेयर नहीं लग रहा है अंदर, 4 रूट 2, 4 रूट 2, 4 रूट 2, ओहो सर बन गया बच्चा जी। बच्चा जी रात ज़्यादा हो गए हैं, 10 बज गया और भोजन हम नहीं किया अभी तक। तो बच्चों मैं आपको कुछ होमवर्क देके जा रहा हूँ दूरी सूत्र वाले, अब बना के रखना, मजा आएगा बच्चों, अब सब बन जाएगा देखना। देखिए बच्चों आपको सॉल्व करना है, जिसमें कर रहा हूँ 7 नंबर सॉल्व किया फिर टिक मारा, पहले सॉल्व करना है फिर टिक मारना है, सॉल्व करना है टिक मारना है। चलो चलो बच्चे मेरे बात समझिए क्या बोल रहे हैं सर जी। चलो कौन सा होमवर्क है, ये तो बन गया, ये 8 नंबर SW, ओह मज़ा आ जाएगा। दूरी पूछे थे, अब हम छोड़ेंगे, अब हम लोग दूरी छोड़ने वाले हैं, एक और दूरी सूरी नहीं छोड़ेंगे। कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, कहीं है कहीं है, चलो ओहो HW 16 नंबर HW है बच्चे जी। और 28 में देना, मूल बिंदु से दूरी, ओहो ये सब सवाल है। देखो आंसर हम मुजवानी बनाते हैं, मुजवानी बच्चों हम लोग मुजवानी बनाते हैं ऐसे ही बिना कुछ पेन चलाए। कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो इसे मूल बिंदु से पूछा ना, तो चर्चा होगा 16 50 25, 16 25, 16 25 कितना होगा, जोड़ दो 16 25, 5 6 11 2 3 4 41, रूट में 41, ये आ गया ऑप्शन, नहीं आ जाएगा। इसे तो वैसा ही बन जाएगा, कैसे जब भी, हाँ ये बनाना, ये बना के देखना, ये सॉल्व करना अच्छा से, 29 नंबर सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से करना है, सब्जेक्टिव होगा तो सब्जेक्टिव के हिसाब से करना है, भी कर लेना है। ये तो तिथि करना चाहिए 16 16 9 25, 25 का 5, इसके 3 से 5 आएगा। सर जी सवाल में दम नहीं है, मज़ा आ गया सर जी। बच्चों आपको बहुत कुछ पढ़ाना था लेकिन हम उतना नहीं पढ़ा पाए आज, नोट्स तो बहुत तगड़ा है, ये भी बना लेना। तो बस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये हो गया आंसर, बी हो गया। चलो 44 SW, बीच की दूरी निकालना, निकल जाएगा। ये तो हो चुका है, ये हो गया है। P माइनस से बता कि दूरी ना हो, नहीं हुआ, नहीं हुआ है SW, मूल बिंदु से दूरी निकालना नहीं हुआ है। तो 43 44 45 बिल्कुल बन जाएगा बच्चों, ये सब तो मुजवानी बन जाएगा। मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, चर्चा का 16 तिथि का 9, 16 9 25, 25 का 5, ये हो गया HW। ये सब तो बन गया है, -3 माइनस कहाँ है। ओ सर जी कितना अच्छा सवाल पूछता है परीक्षा में, सब बन रहा है हम लोग से। बिल्कुल बनेगा बच्चों, इतना अच्छे से पढ़ा दिए गए, फिर अब कर दे।
अब क्या है कि डरना, जब साथ हम आपके रहना है तो बच्चों को काहे को डरना है। बच्चे जी बन जाएगा इसको, अब बना लेंगे। हाँ सर बना लेंगे। ये वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी 4 दूरी से, ये नहीं 64। चलो इसको हम अगले लेक्चर में करा देंगे, इसे बन जाएगा लेकिन मैं छोड़ता हूँ, अगले लेक्चर में कराएंगे। बहुत समय है, बहुत समय है। एक लेक्चर में कितना चाहते हो। मूल बिंदु से, ओहो बन जाएगा बन जाएगा। डब्लू अब दूरी नहीं दिया है, दूरी नहीं दे रहा है। पूछा ना दूरी, और दूरी दूरी मिल रहा था, अब दूरी दूरी हो गया तुमसे। दूरी लो, तुमसे दूरी बना दिया लोग, अब कोई दिखता भी नहीं जल्दी। आओ लोगन, आओ लोगन, सब मेरा चलवा खोज रहा है। आओ आओ आओ, कबड्डी 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 कबड्डी, आओ यार। भाग गया सब, तुमसे डर गया भाई। इसीलिए बच्चे बोलते हो मैथमेटिक्स को डराओ, तुम डरा दो, तुम डरो मत। डरेगा तो तुम पे हावी हो जाएगा मैथ, तुमको एक शख्स से दूरी पूछा, मुझे मूल बिंदु से पूछा है। चलो लगता है इधर 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। 93 एक शख्स से दूरी क्या है, वाई से दूरी क्या है, कहाँ है। अरे भाई कहाँ चला गया। लगता है बालक जी आपसे सवाल डर गए हैं, अब नहीं मिल रहे हैं आपसे। मिलेगा, एक शानदार क्वेश्चन मिलेगा, करके रखना, बहुत अच्छा प्यार। मूल बिंदु से दूरी मिल गया। 112 आपको बना लेना है। समदूरस्थ, समदूरस्थ अगले कराएंगे लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपका एनसीईआरटी खत्म, एक सब पढ़ने पूरा फिनिश हो जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सर जी थक गए हैं, सर जी थक गए हैं, आवाज़ सर जी का बैठ रहा है, इसका मतलब सर जी का बैटरी डाउन है। मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, लेकिन बच्चे लोग का एनर्जी हाई है। कितना अच्छा प्यारा बालक है मेरा, सब हाई लेवल की एनर्जी रखता है। ओ हो, धुआं धुआं कर देगा सब। दूरी पूछा था, मुँगा देंगे मारते मारते। नहीं, मध्य बिंदु नहीं पढ़ाएं, नहीं पढ़ाएं तो नहीं पूछेंगे आपसे। ये क्वेश्चन मैं सबसे स्पेशल देके जा रहा हूँ। 2023 से पूछा कि जो बालक इसको बना लेगा ना, वाह, 1 रुपये का मिठाई खिलाएंगे आपको। धन्यवाद। इतना ही आपको मुझे दीजिए इजाज़त, बाकी को इसको मैं बहुत जल्दी सोल्यूशन आने वाला लेक्चर देखिएगा। और शेयर करना बच्चे, जम के शेयर करो ना, इसको पूरा वायरल कर दो। अरे सर जी को वायरल कर दो भाई, हीरो बना दो तुम लोग। हीरो बना सकते हो अपने सर जी को, कैसे करो, वीडियो वायरल करो, बहुत लोग तक पहुँचा देना है, हमको भी लोग पहचानेंगे। चलो ठीक, ऑफलाइन में तो बच्चों ने हमको बहुत प्यार दिया है, तो अब चाहते हैं कि ऑनलाइन में भी आप लोग का नंबर है, ऑनलाइन भी थोड़ा मेहनत कीजिए। चलो जहाँ तक पढ़ा दिए हो नोट्स में थोड़ा दाग लगा दीजिए, नहीं तो नोट्स बन गए ज़्यादा हो जाएगा कन्फ्यूजन। आजा नोट्स भैया, नोट्स भैया आजा 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 आजा, आपको हम पढ़ा दिए। थैंक यू बोलते हैं यहाँ पर, थैंक्स। अब लेक्चर 2 के नीचे होगा। बच्चा जी मैं यहाँ तक कर आया हूँ, ध्यान रखिए ध्यान रखिए, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ तक हो गया सारा क्वेश्चन। अब इसके आगे देखो बच्चों, इसके आगे पढ़ाना था, बहुत कुछ पढ़ाना था बच्चों, सब सब रखे थे। देखो कितना सवाल रेडी है, लेकिन क्या कीजिएगा, समय का अभाव है। थक से गया हूँ, पहले तो बच्चे थक गया हूँ, रात हो गया है, थक गया, सब पढ़ाना था आपको। नोट्स रेडी है, सर जी में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या करोगे, कोई टेंशन नहीं। इतना ही पच जाएगा ना मेरे लिए, बहुत सुंदर, इतना ही 100%। कछुआ चलेगा, रेस जीतेगा। धन्यवाद। माता पिता कहने करते रहना है, अपने टारगेट को बिल्कुल नहीं भटकना है। जो हम लोग पहले लेक्चर में बात किए थे 95%, उतना लेके ही आना है बच्चों। उसके लिए आपको बस टेंशन नहीं लेना है, बस दिल खुश रखना है, मस्त पढ़ते रहना है, मस्ती में पढ़ना है, मस्ती में। क्योंकि आपको विद्या से प्यार हो जाना चाहिए, माँ सरस्वती से आपको प्रेम हो जाना चाहिए बच्चों, बस और कुछ नहीं। धन्यवाद, लव यू सो मच। आपको बहुत बहुत प्यार, आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, रात के 10 से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक खाना भी नहीं खाए हैं हम, और आपके लेक्चर कर रहे थे। अब जा रहे हैं खाना वाना खाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर सुबह 3 बजे जगना है। आपको भी बच्चे बताऊँ, आप रात को इतना मत जगना, 10 बजे तक सो ही जाना है, ठीक। हमारा हैबिट है बच्चे, हम जग जाते हैं। आप थोड़ा बच्चे हो, अभी 6 घंटा सोना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। धन्यवाद।